सुबह सुबह आज इतनी गड़बड़ हो गई ना। बेटे के लिए टिफ़िन बना रही थी, मीठा चीला और सरसों तेल रिफाइंड मेरा एक ही साथ है। मैं बार बार सरसों का तेल ही डाल दे रही थी। इतना दोनों एक साथ जो रखा हुआ है ना, तो बार बार वही उठा ले रही थी मैं, सरसों का तेल ही। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बेटा गया, अब चलूँगी किचन में। आज ना मुझे बनाना है बड़ी। वो ला के रखे हुए हैं, पता नहीं उसको हम लोग तो बथुआ बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। मैं दिखाती हूँ क्या है। उसी को डाल के ना, उसको डाल के बड़ी बनता है, बहुत बढ़िया लगता है। उनके दिखाती हूँ। ये कब से ला के रखा हुआ है, मतलब ये जब पूजा चल रहा था ना, पूजा में यहाँ पे बहुत मिलता है। ये क्या बोलते हैं आप लोग इसको? ये डाल के ना बड़ी बनाया जाता है। मैं दिखाऊंगी आप लोग को कैसे बनता है। अब आएंगे छोड़ के स्कूल से, उसके बाद फिर वही काटेंगे, क्योंकि हम लोग इसको, मतलब हमारे यहाँ क्या है ना कि लेडीज़ नहीं काटती हैं, तो आएंगे तो वही काटेंगे। ये बहुत बड़ा काम है ये, मतलब इसको जो फेंटना जो पड़ता है ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है फेंटने में। बड़ी का तो पता ही है आप लोगों को, जब तक खूब फेंटो नहीं तब तक अच्छा होता नहीं है। वो ऐसे ऊपर खड़ा करके घुसाइए ना पहले चाकू को, हार्ड होता है ना। हाँ, खूब पका हुआ नहीं है ये, तो हार्ड हो जाता है। देखने जा रहे हैं। हस्बैंड तो काट के चलेगा और फिर मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। इतना हार्ड होता है ना ये कि ना काटने में बनता है और ना इसको छीलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर बहुत मेहनत है, बहुत हाथ में दर्द हो गया। आधा ही बनाया था मैंने, फिर भी देखिए कि इतनी क्वांटिटी हो गई थी ना। बेसन में डालती जा रही थी, फिर भी ये तो पानी पानी होता है ना, तो जितना भी डालती जा रही थी फिर भी गीला गीला। और बर्तन भी छोटा मेरा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आप लोग ऐसे बनाते हैं कि नहीं ये बथुआ डाल के? हमारे यहाँ बिहार में ये बहुत बनाया जाता है। इनको ना मेरे हस्बैंड को ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है ये, मतलब क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ उठा के लेके आएंगे ना कि हालत ख़राब करने वाली। और सोचा था कि सुबह जल्दी थोड़ा और डाल दूंगी, धूप नहीं होगी, लेकिन जाते जाते छत पे गई तब तक 10 साढ़े 10 बज गया था। फिर धूप बहुत तेज़ लग रही थी। मेरे हस्बैंड को बोला कि छाता लेके आइए। वो जब तक डाला मैंने तब तक वो छाता लेके खड़े थे। आधा बनाया था तब इतना हुआ है, अभी आधा है और बनाऊंगी उसका, या तो पेठा बना दूंगी या फिर और बड़ी ही बनाऊंगी। बढ़िया डाला, उसके बाद फिर नीचे आई, हालत ख़राब हो गई है, लेकिन क्या बताऊँ, इतना फेंटना पड़ता है, बाप रे। एक तो क्वांटिटी भी बहुत सारी थी, वो फेंटते फेंटते मेरे हाथ का ना हाल ख़राब हो गया है। इतना फेंटा, हस्बैंड को बोला कि आप कर दीजिए, तो वो तो हाथ ही नहीं लगाएंगे। वो तो उनको किचन के काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कुछ हेल्प नहीं करते हैं। वो इतना सारा था, मतलब 2 केजी दाल मैंने पिसवाया था, चना दाल, तो उसमें से मतलब आधा से ज़्यादा तो मैंने लगा दिया है। अभी फिर भी ये जो बथुआ था उसमें से भी आधा पड़ा हुआ है, तो उसका सोच रही हूँ ना कि पेठा बना दूँ।
और नहीं बनेगा, बहुत मेहनत लगती है फेंटने में। तो डाल के आई ऊपर से, उसके बाद इतनी थकान हो गई थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ। फिर उसके बाद क्या करूँ, खाना भी नहीं बना था। फिर खाना बनाया मैंने, तो खिचड़ी बनाना था, शनिवार है, और बैगन सेका, बैगन का चोखा बना दूँगी, पापड़ छान दूँगी, और चटनी भी है, धनिया की चटनी, तो हो जाएगा आज का, कट जाएगा। ज़्यादा कुछ आज बनाना नहीं था। अभी 1 बजने वाला है, बेटा आएगा, उसके बाद फिर सब खाना खाएंगे एक साथ ही। ये नाइटी देखिए कैसी लगी आप लोगों को। 2 नाइटी लिया था मैंने, प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा है। मैं वैसे पहनती नहीं हूँ, दिन में तो नाइटी नहीं पहनती हूँ। आज ने नहा के मन किया, थोड़ा नया है ना, तो मन किया थोड़ा पहनूँ। दिन में मैं नाइटी नहीं पहनती हूँ, आज पहन ही लिया। बहुत मन कर रहा था, नई चीज़ आती है तो बड़ा मन करता है ना कि थोड़ा सा उसको पहनूं। कैसी लगी आप लोगों को? एक और है, 2 लिया था मैंने। ऐसे तो मैं ज़्यादातर रात में ही पहनती हूँ, दिन में कभी नाइटी नहीं पहनती हूँ। कहीं जाना नहीं था, सोचा लेट भी हो गया है, तो फिर 3, 4, 5 बजे पूजा करने के पहले तो चेंज ही करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि चलो अभी पहन लेती हूँ। जा रही हूँ, अभी चोखा बनाऊँगी, और उसके बाद फिर बेटे का इंतज़ार होगा, बेटा आएगा तो फिर खाना खाएंगे हम लोग। चलिए मिलते रहती हूँ आप लोग से बीच बीच में, ठीक है। फिर रात को मैंने बनाया था गोभी आलू की सब्जी। देखिए लाइट चली गई थी बीच में, इसीलिए अंधेरा हो गया। तो आलू मैंने बॉईल कर लिया था, और गोभी को बस हल्का अलग से बॉईल करके और उसको फ्राई करके तब बनाई थी, क्योंकि इसको ज़्यादा बॉईल कर दीजिए ना तो टूट जाता है फिर। वैसे भी मैं गोभी बॉईल करके ही बनाती हूँ, जब भी बनाऊँगी तो बॉईल करके ही बनाती हूँ। और रात में क्या है कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए, तो इसीलिए आलू बॉईल कर लिया था मैंने। वो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, और इसमें 2 सूखी मिर्च और थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा, और थोड़ी सी कलौंजी भी डाली है मैंने। कलौंजी और सौंफ भी डाला है। और फिर प्याज डाल के और उसको भूनेंगे। प्याज भी अब महंगा हो गया है, इधर तो 70 रुपया शायद हुआ है, 70-75 रुपया। कभी टमाटर, कभी प्याज। फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया मैंने, और मसालों में मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा सब्जी मसाला, और साथ ही साथ मैं नमक डाल देती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। मसाले जब भून जाए तो फिर उसके बाद इसमें मैंने गोभी और आलू डाल दिए। गोभी को मैंने फ्राई कर लिया था अलग से। और फिर इसके बाद पानी डालेंगे अपने हिसाब से, जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। बहुत लोग नहीं भी डालते हैं, सूखी सूखी बनाते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ढक के इसको सेम आंच पे पकने देंगे। देखिए इतना सारा बर्तन भी जमा हो गया था। हस्बैंड और बेटी सब किचन में ही खड़े थे, उन्हीं के साथ मैं बकबक किए जा रही थी, गाना गा रही थी जोर जोर से। फिर किचन का काम ख़त्म करके आई तो हस्बैंड चिप्स लेके आए थे, वो खा रही थी। और ये है बनी मेरी, ये तो लगता है जैसे पागल हो जाती है। मार्केट से कोई आ गया ना तो इसको इतनी समझ है ना कि मतलब बेचैन हो जाती है। समोसा रहेगा, चिप्स रहेगा, कुरकुरे, सब चीज़ इसको चाहिए। क्या हो रहा है बिटिया रानी? लेमन टी की एक्सपर्ट है मेरी बेटी, मुझसे भी नहीं बनता है इतना अच्छा जितना अच्छा ये बनाती है। देखिए कलर देखिए कितना सुंदर है। आप लोगों को अगर रेसिपी पूछनी होगी तो इससे पूछिएगा, यही बताएगी। और बस 3 कप से ज़्यादा बनाना हो तो सारा रेशियो गड़बड़ हो जाता है। 3 कप का ही नहीं, बस चीनी का
हाँ, मतलब 3 कप ही ये बना पाती है, उससे ज़्यादा अगर बनाना हो तो हो गया बेड़ा गर्क। और देखिए मेरी सब्जी भी बन गई है। रेसिपी मैंने डिटेल में दिया है आप लोगों को। अच्छी बनी है ना। अभी गोभी भी सस्ता हो गया है ना, तो गोभी आज ही 1 किलो मेरे हस्बैंड खरीद के लेके आए हैं। अभी जा रही हूँ, अब जा रही हूँ चाय पीने, और उसके बाद फिर आटा वाटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। बेटी ने चाय बना दिया है, नींबू चाय पिला देती है। दूध वाली चाय बोलती है उसको उल्टी होती है, दूध के स्मेल से। दूध नहीं पीती है ना, हॉर्लिक्स डाल के पी लेगी लेकिन ऐसे नहीं पिएगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग से फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।